This is our today's topic, group 16 elements of P block of the modern periodic table. तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में बेटा आपके पास जो मेन एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स आर देयर जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। इसको सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक बताया था, +1 में भी हम लोगों ने किया था, एक एब्रिविएशन टाइप, स्टेटमेंट टाइप, उस से टेपो, उस ओ एस से टेपो, उससे टेपो। ये एक सिंपलेस्ट वे है टू लर्न द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16। इसी तरह से ग्रुप 15 एलिमेंट्स के लिए आपको बताया था, +1 में हम लोगों करके आए थे, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज़, नाइट्रोजन, पेपर, फॉस्फोरस, आज आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बिकेगा बिस्मथ। इसी तरह से ग्रुप 16 एलिमेंट्स को हम लर्न कर सकते हैं उससे टेपो। ठीक है जी। ओ ऑक्सीजन, सल्फर से सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये रहता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनकी जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2 NP4 होती है, NS2 NP4। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। मींस टू द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल। p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, जबकि ग्रुप 15 में 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी जो जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो एक क्वेश्चन कई बार बन जाता है, व्हाई ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज चैल्कोजेंस। इनको अनदर नेम दिया गया है चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोला जाता है, कारण रीजन क्या है, दे आर ओर फॉर्मिंग स्पीशीज, ओर फॉर्मिंग स्पीशीज, और ORE, मिनरल एंड ओर वाला ओर। तो कारण क्या है कि मैक्सिमम मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं आपके पास, मैक्सिमम मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। एंड ऑक्सीजन और सल्फर द एलिमेंट्स, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप के। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास की बात करें, ब्रास, तो ब्रास के केस में सल्फर एंड कॉपर को यूज किया जाता है, मतलब उसकी कॉम्बिनेशन से बनता है ब्रास के ऊपर। इस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं। कॉपर मिनरल्स की बात करें, एसोसिएशन ऑफ सल्फर के साथ और या अदर ऑक्सीजन वगैरह के साथ तो फ्रिक्वेंटली एग्जिस्ट करते हैं, या कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड्स, जिनको पायराइड्स भी बोला जाता है, कॉपर पायराइड जैसे आयरन पायराइड्स होते हैं, इसी तरह से। मतलब मैक्सिमम एलिमेंटल जो कंपोजिशन रहती हैं मेटल्स के केस में, आप कह सकते हो जो इम्प्योरिटीज रहती है, एलिमेंटल इम्प्योरिटीज रहती हैं, उनमें ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स डोमिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं। मतलब ये काफी एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं लोगों के मेटल्स। ठीक है, इसी यूनिट में, इसी +2 में ही हमारे पास एक चैप्टर नंबर 6 है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। वहां पे भी जब हम उस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो वहां पे भी आप देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स जो है वो मोस्टली ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, मैक्सिमम नंबर। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर तो ऐसे एलिमेंट है जो ऑलमोस्ट हर एक ओर में पाए जाते हैं, एवरी ओर में, ऑलमोस्ट ऑल द ओर्स जो होते हैं आपके पास, मिनरल्स एंड ओर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ये अकरेंस की अगर बात करें, ऑक्सीजन जो है
इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द अर्थ, ठीक है जी। एंड अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, एंड ड्राई एयर में ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहती है। ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी। इसके अलावा मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में वो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो प्लांट्स में टेक्स प्लेस होती है, ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स क्लोरोफिल की वजह से एनर्जी अब्जॉर्प्शन होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वो ग्लूकोज एंड डाइऑक्सीजन में रिलीज करते हैं बाद में। इस तरह से ये एग्जिस्ट करती है। बाकी ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक एलोट्रोपिक फॉर्म ओजोन में एग्जिस्ट करता है, O3 जिसका फॉर्मूला होता है, जो अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एंड हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, ओन इंपॉर्टेंस इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर की बात करें, सल्फर के केस में तो 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है सल्फर आपका, 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, और 0.03 से लेकर 0.1% जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स एंड सल्फेट ओर्स की फॉर्म में। जो कॉमन सल्फाइड मिनरल्स रहते हैं इसके सल्फर के, वो रहते हैं आपके पास जैसे गैलेना हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, कॉपर पायराइड्स हो गए, ये कॉमन सल्फाइड मिनरल्स हैं। इसके अलावा जिप्सम हो गया आपके पास, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जिसको बोलते हैं, एप्सम साल्ट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर मोल्स होते हैं। इसके अलावा बेराइट हो गया, दैट बेरियम सल्फेट जो होता है। ये सारे सल्फर जो है वो मेनली इन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इन द जो वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होती हैं, जैसे वोल्केनिक एरियाज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रोड्यूस होता है, H2S गैस, ट्रेसेस ऑफ सल्फर वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। एग्स में होता है ये, ठीक है, प्रोटीन्स, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल, इन सभी में कुछ कंटेंट जो है वो सल्फर का प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं सेलेनियम एंड टेलुरियम की अगर बात करें तो वो मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं इन सल्फाइड ओर्स। पोलोनियम जो है वो मोस्टली डिके प्रोडक्ट की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम मिनरल्स, और ये बहुत ज्यादा लेस अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज ओनली इन ट्रेसेस होता है, 0.001 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास रहता है, 0.001 ppm के आसपास अर्थ क्रस्ट में पोलोनियम जो होता है। ये तो थे कि जनरल जो अकरेंस की बात हो रही है। नाउ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती हैं स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज, वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ही है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में 6 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी NS2Np4 रहती है, ठीक है जी। p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और s सब शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है, और प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है ऑफ ईच शेल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे ऑक्सीजन के केस में 2s2p4 होगी, देन आपके पास सल्फर आ जाता है 3s2 3p4 होगा, सेलेनियम 4s, इसी तरह से टेलुरियम पोलोनियम के केस में टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते जाते हैं। आयनिक एंड एटॉमिक साइजेस की बात की जाए तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो होते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, दे आर स्मॉलर होते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, स्मॉलर रहते हैं ये, ठीक है जी। और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो
रेगुलर ट्रेंड को ही फॉलो करता है, दैट इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो हम बात करते हैं जनरल ट्रेंड है ही है जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसी को फॉलो करते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है दैट इज एक्सेप्शनली स्मॉल है, इसी की वजह से ये थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन बिहेवियर जो है वो एक्सेप्शनल है एज कम्पेयर टू अदर्स। आफ्टर फ्लोरीन के बाद आपको पता है पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर जो आता है वो आपका ऑक्सीजन का ही आता है। ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और उसके पीछे का इसका जो कॉज है वो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है लाइक दैट ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का तो बिल्कुल ही एक्सेप्शनली स्मॉल होता है, बट इसका भी स्मॉल होता है, बट नॉट स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है जी, बाकी इसके पीछे कारण क्या है कि साइज जो है इनका स्मॉल होता है, देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स, उसके पीछे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जब मूव करते हैं तो आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो इंक्रीज करता रहता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स के तक। जब हम पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड हेंस जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होते हैं दे बिकम्स लेस। और ग्रुप 16 जब टॉप टू बॉटम करते हैं तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, दैट इज जो हम ऑलरेडी जानते ही हैं जनरल ट्रेंड है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं, प्रिंसिपल शेल इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bounded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, हमने बैलेंस शेल में से गैसियस स्टेट में, एटम की गैसियस स्टेट में से बैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करने के लिए जो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की वो लेस देन होती है देन दैट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, बट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकम्स हायर। होना क्या चाहिए? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्मॉल साइज है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका यहाँ से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है जी, दैट इज lower ionization enthalpy values compared to those of group 15 in the corresponding periods। होना क्या चाहिए? हायर होनी चाहिए ये, क्योंकि जनरल ट्रेंड तो यही बोलता है कि लेफ्ट टू राइट जो होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन साइज जब लॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं। लेकिन ग्रुप 16 एलिमेंट्स की एक्सेप्शन आ जाती है बीच में, कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लेस होती है देन दैट ऑफ या देन दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। और इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली में आपको पता है कि ग्रुप 15 की जब हम बात करते हैं ग्रुप 15 की, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है NS2NP3। तो क्योंकि P3 है विच इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड रहता है एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी शो करता है, दैट इज हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है P3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जबकि जब ग्रुप 16 की हम बात करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो आपके पास NS2NP4 बन जाती है, और ये रह जाती है पार्शली फिल्ड हो जाता है, ये फिर ना तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड रहता है ना कम्प्लीटली फुली फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से ये P4 कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाती है। मतलब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है P सब शेल में वो इस कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबलाइज कर देता है, डिस्टेबलाइज कर देता है, तो जिसकी वजह से इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी रहता है एज कंपेयर टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NP3। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप 15। बट आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, कैटायन बन गया आपके पास, आफ्टर फॉर्मिंग कैटायन, यूनिवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचती है वो NP3 बच जाती है विच इज हाईली स्टेबल। लेकिन ग्रुप 15 की अगर बात करें, यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो NP2 बन जाती है, ये हाईली
अनस्टेबल बन जाती है। मतलब आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल बन जाती है, और नाइट्रोजन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल हो जाती है। यही कारण है कि सेकंड आयोनाइजेशन थैलेपी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट जनरली एक्सेप्शनली हायर होती है देन दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स। तो उसके पीछे कॉज, ऑल ओवर कॉज क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये याद दोगे, किसकी स्टेबल है? ग्रुप 15 एलिमेंट्स की स्टेबल होती है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स में P4 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है। यही कारण है कि वहां पे आयनाइजेशन थैलेपीज जो होती हैं इनकी वेरी करती हैं, दे डू नॉट फॉलो द जनरल ट्रेंड। ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता है यहाँ पे आयनाइजेशन थैलेपी के केस। सिमिलरली इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी। तो इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपीज जैसा कि आपको पता ही है, फैमिली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी होती है क्योंकि स्मॉल साइज रहता है इनका। स्मॉल साइज होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग टेंडेंसी जो रहती है वो ज्यादा रहती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन्स एंटर्स इन द बैलेंस शेल, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यही कारण है इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी जो है ऑक्सीजन फैमिली की वो हाईली नेगेटिव रहती है, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपीज होती हैं। बट ऑक्सीजन की अनएक्सपेक्टेडली हैज लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी है, ये नोट कर लेना है। ऑक्सीजन हैज एक्सेप्शनली लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि वहां पे जो एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर ग्रुप में बात करते हैं, सल्फर के विद रिस्पेक्ट टू अगर चेक करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव रहती है। यहाँ पे कारण आपका जो रीजन होगा वो क्या होगा? एक्सेप्शनल स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन का साइज सल्फर से बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस जो है वो टेक्स प्लेस कर जाती है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस टेक्स प्लेस करने की वजह से जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करता है वो लिटिल बिट उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाती। दैट इज जो इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर का साइज एनफ होता है, बड़ा साइज होता है, वहां पे कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस नहीं करती। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होती। इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन एक तरह से आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियर चार्ज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो फुल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एक्ट नहीं करने दे रहे ऑन द कमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर ड्यू टू देयर रिपल्शंस की वजह से। आपसी रिपल्शन जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है अपने में भी, और जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके साथ भी रिपल्शन होंगी, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जिसको हम बोलते हैं वो लिटिल बिट डिक्रीज कर जाता है, और यही कारण है कि एनर्जी भी कॉरस्पॉन्डिंगली वेरी कर जाती है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी ऑफ ऑक्सीजन इज अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव इन द फैमिली। ये जरूर कर लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन थैलेपी से रिलेटेड। इसी तरह से अगर प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई आपके पास, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट में फ्लोरीन आपके आता है, सेकंड आपका ये ऑक्सीजन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, उसके पीछे आपको कॉज पता ही है, जनरल ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता जाता है। साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है, तो अल्टीमेटली जो एक टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कैपेबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी और द टेंडेंसी और एबिलिटी आप कह सकते हो टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड towards itself in a covalently bonded molecule। ठीक है जी, तो वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाती है, कारण इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज करता जाता है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको करोगे। बाकी कैटेनेशन की बात करें तो जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है तो सिर्फ सल्फर शो करता है,
सल्फर शो द मैक्सिमम कैटनेटिंग प्रॉपर्टी इन द ग्रुप। सल्फर मैक्सिमम कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है जी। ऑक्सीजन की नहीं होती, ऑक्सीजन की लेस होती है। और इसके पीछे कारण क्या है? सल्फर का जो सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है वो मच स्ट्रॉन्गर होता है देन दैट ऑफ देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बॉन्ड सिंपली ऑक्सीजन के साथ ही कंपेयर करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सेकंड के ऊपर, ठीक है जी। कैटनेशन से रिलेटेड तो सिंपल सी बात ये भी रहती है कि जब भी कैटनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे सबसे मोस्ट प्रोबेबल जो रीजन आपका होना चाहिए वो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि कैटनेशन प्रॉपर्टी वही एलिमेंट शो करता है जहां पे एटम टू एटम बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम रहती है, हाई रहती है, ठीक है। तो उस वजह से ये कैटनेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती होती है। तो सल्फर के केस में वहां पे जो सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेस स्टेबल रहता है, लेस स्ट्रॉन्गर होता है। कारण क्या है कि स्मॉल साइज होने की वजह से वहां पे लिटिल बिट इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस टेक्स प्लेस कर जाती हैं जो बॉन्ड को अनस्टेबलाइज कर देती हैं, डिस्टेबलाइज कर देती हैं, ये रहता है। बाकी कैटनेशन प्रॉपर्टी अदर सिंपली बात करें तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती जाती है। एंड इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है दैट इज द इंक्रीज इन द साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो एटम टू एटम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज करती जाएगी। इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन करोगे। इसी के साथ कुछ अदर प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, जैसे एलोट्रॉपी होती है तो ओजोन दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में, एक खुद O2 और दूसरा O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर जो है, सल्फर की काफी ज्यादा होती हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बट मोस्ट कॉमन जो रहती हैं इसमें येलो ऑर्थोरहोम्बिक अल्फा एंड बीटा मोनोक्लिनिक फॉर्म्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं। येलो ऑर्थोरहोम्बिक एंड अल्फा एंड बीटा मोनोक्लिनिक फॉर्म्स ये ज्यादा रहती हैं, ठीक है। सल्फर की ये जो फॉर्म्स होती हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर जो है ये नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है सारी की सारी। सेलेनियम की 8 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं आपकी सेलेनियम की, ठीक है जी। थर्ड एलिमेंट जो है 8 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं जिनमें से 3 हैं आपके पास जो मेन है, जैसे रेड मोनोक्लिनिक है जहां पे Se8 ऑक्टा एटॉमिक सेलेनियम रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है। वो है आपके पास ग्रे हेक्सागोनल, एक है रेड मोनोक्लिनिक, दूसरी है ग्रे हेक्सागोनल, ठीक है जी। ये चेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और लास्ट होती है थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज ब्लैक सेलेनियम, ब्लैक सेलेनियम। ये 3 मेन हम डिस्कस करते हैं इनकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं सेलेनियम की। टेल्यूरियम सिर्फ एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेन स्ट्रक्चर होती है, ग्रे सेलेनियम टाइप स्ट्रक्चर होती है। जिस तरह से ग्रे सेलेनियम एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सेलेनियम की स्ट्रक्चर होती है उसी तरह की टेल्यूरियम की होती है। बाकी पोलोनियम की 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है पोलोनियम, एक अल्फा फॉर्म होती है एक बीटा फॉर्म होती है और दोनों के दोनों मेटालिक इन नेचर होते हैं। ये है आपके पास एलोट्रोपिक नेचर जो है इसकी ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। इसके अलावा अदर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसे मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर है तो उस केस में आपको पता ही है जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम ये सारे के सारे नॉन मेटल्स रहते हैं, जबकि जो लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम वो मेटालिक करेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है जी। मतलब इतना ज्यादा नहीं, टिपिकल मेटल की तरह नहीं एग्जिस्ट करता लेकिन कुछ हद तक मेटालिक करेक्टर शो करता है। लेकिन उसके इसमें ये रहता है कि जो पोलोनियम है वो एक रेडियो एक्टिव स्पीशी है, ठीक है जी। पोलोनियम एक्ट एज अ रेडियो एक्टिव है और शॉर्ट लिव्ड है ये, ठीक है। ये रहता है इंडिया में पोलोनियम ही पाया जाता है, इंडियन माइंस में से जो निकलती है पोलोनियम एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, जिसको पावर जनरेशन वगैरह में यूज किया जाता है। इसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आ जाते हैं, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये सिंपल सा रहता है, उसमें साइज का इफेक्ट पड़ता है, विद इंक्रीज इन साइज मॉलिक्यूलर फोर्सेस वन टू वन फोर्सेस इंक्रीज करते जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम के केस की अगर बात करें तो वो एक्सेप्शनली लो होता है पोलोनियम के केस में। सो दीज आर ऑल physical properties of group 16 elements
इनको आपने एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना है थॉरोली। यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास आयनाइजेशन थैरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन, उनको जरूर अच्छी तरह से कर लेना। और एक सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी का, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है वो है आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज एलोट्रोपिक फॉर्म से ज्यादा बनता है कैटनेशन का। Why sulfur show maximum catenation in the group as compared to that of oxygen? इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। आपने इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनकी सभी की प्रॉपर्टीज को एक बार दोबारा से एनालाइज कर लेना है, दोबारा से एक बार रीस्टडी करके फिर हम आगे चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है बेटा।